नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सितंबर में किसका होगा प्रमोशन? किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार? सितंबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा? सितंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको सितंबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। सितंबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस, कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर सितंबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 3:33 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रात 11:50 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग रात 12:05 तक, इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज वराह जयंती भी है और सबसे बड़ी बात है कि आज हरितालिका तीज है। बहुत बड़ा पर्व है ये महिलाओं का हरितालिका तीज। आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक, यमगंड काल सुबह 9:10 से 10:46 तक, गुलिक काल दोपहर 12:22 से 1:57 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये समय शुभकारी नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर महीने में कामकाज कैसा रहेगा राशियों के अनुसार जानेंगे, लेकिन जैसा कि मुहूर्त में बताया, शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने बताया कि आज हरतालिका तीज भी है, तो हरतालिका तीज के बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज हरतालिका तीज सुहागनों का त्यौहार और बहुत ख़ास ये पर्व माना जाता है, तो आज के दिन क्या खास है, कैसे पूजा अर्चना करें, क्या कुछ करना चाहिए? देखो श्रद्धा, पहली बात तो ये समझ लो कि तीज जो है, 2 तीज आती है। एक तो सावन के महीने में तीज आती है, उसको कहते हैं हरियाली तीज, और उसका नाम है संस्कृत में मधुश्रवा। खूब घेवर की मिठाइयाँ बनती हैं हरियाली तीज पर। महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं, पूरे दिन व्रत करती हैं और पूरे दिन व्रत करके, निराजल व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। ये हरियाली तीज है। लेकिन ये हरियाली तीज एटा इटावा कानपुर के पूर्व तरफ ये हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, बिहार के पश्चिमी हिस्से में हरितालिका तीज मनाई जाती है। ये हरितालिका तीज पति के आयुष्य के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं, और आप भी व्रत कर रही हैं तो आपने भोर में ही कुछ पानी पी लिया होगा, सूर्यास्त के 2 घंटे पहले, सूर्योदय के 2 घंटे पहले। अब पूरे दिन आप एक बूंद पानी ग्रहण नहीं करेंगे, और ये नहीं कि पानी केवल दिन में नहीं ग्रहण करेंगी, रात में भी पानी ग्रहण नहीं करेंगी। कल सुबह के समय जिसके जितने भाई होते हैं उतने चने के दाने निगल करके और फिर मतलब कि भोजन, जलपान या फलाहार की व्यवस्था बनेगी। बहुत कठिन व्रत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हरितालिका तीज का टक्कर कोई व्रत कर सकता है तो वो केवल भीमसेनी एकादशी का व्रत होता है, जो ज्येष्ठ के महीने में एकादशी होती है, और पूरे 24 घंटे एक बूंद जल आदमी नहीं ग्रहण करता है। या तो भीमसेनी एकादशी होती है या तो हरितालिका तीज होती है। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है कि जो महिलाएं
हरितालिका तीज पर पूरे श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं। शिवालय में जा कर के भगवान शिव का अभिषेक करती हैं, माँ पार्वती का श्रृंगार करती हैं। वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, उनके पति चिरंजीव दीर्घायु रहते हैं। और जहाँ हरितालिका तीज का प्रचलन नहीं है, वहाँ के लोग करवा चौथ मनाते हैं, करक चतुर्थी करवा चौथ मनाते हैं, जिसमें चांद को देख करके जल ग्रहण करने का विधान है। लेकिन हरितालिका तीज के सामने करवा चौथ कठिनाई में कुछ भी नहीं है। ये हरितालिका तीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस समय जो हमारी सुहागन महिलाएं व्रत कर रही हैं, उन सबको चाहिए कि दिन भर ओम नमः शिवाय करते रहें। खूब अपना श्रृंगार करें, गहने पहने, मेहंदी लगाएं, अच्छे से अपना श्रृंगार करें और पूरे दिन भगवान शिव का, माँ पार्वती का ध्यान करें। और सायंकाल भगवान शिव की विधिवत शिवालय में जाकर के आराधना करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत भगवान शिव की आराधना करें। और उसके बाद रात में भी ओम नमः शिवाय जितना संभव हो उतना जप करें। भगवान शिव की कृपा से ये इतना कठिन तप है, इसको भगवान शिव की कृपा से ही पूरा किया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिन महिलाओं का बहुत जल्दी गर्भ पूरा होने वाला है, ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को ये व्रत अपने पति के द्वारा करवाना चाहिए, क्योंकि तीज का व्रत एक बार अगर छूट जाता है तो फिर तीज का व्रत वो महिला नहीं कर सकती है। इसलिए अगर कोई महिला बीमार है या किसी शारीरिक अक्षमता के कारण वो तीज नहीं कर पा रही है, तो उसे चाहिए कि उसे अपने पति को ये हरियाली तीज का व्रत करने के लिए कहे। और जिस तरह से हरियाली तीज कठिनता के साथ महिलाएं करती हैं, उसी तरह से पुरुष उसका निर्वाह करें, और तब वो व्रत उसका कंटिन्यू माना जाएगा और फिर आगे हरियाली तीज पर वो व्रत कर सकती है। तो हरियाली तीज बहुत ही कठिन तप है, और इस तप पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिव पार्वती की उपासना किया जाए, उतना ही ज़्यादा कल्याणकारी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हरितालिका तीज किस ढंग से आज मनानी है, ये आपने जाना। और चलिए अब बात करेंगे राशि अनुसार आपके कामकाज की। पहले बारी आती है मेष राशि वालों की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में मेष राशि का जो ट्रांजिट है वो ये है कि मेष राशि में राहु की स्थिति है। मेष राशि का स्वामी मंगल धन के स्थान में है। चतुर्थ स्थान में शुक्र, पंचम में सूर्य की स्थिति है और 12वें भाव में बृहस्पति है। तो सितंबर के महीने में मेष राशि वालों के कामकाज की स्थिति मिली जुली रहेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ कारणों से आपको तकलीफ हो सकती है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। आपके स्वभाव में भी कुछ नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में क्रोध बिल्कुल ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और अपने शुभचिंतकों से सलाह लेकर कोई फैसला लें। जो लोग विदेश में कारोबार कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है, कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है और कारोबार को कोई नई दिशा भी मिल सकती है। अपने संपर्क बढ़ाइए, साझेदारों से अच्छे संबंध स्थापित करिए। मेष राशि के लिए दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। लंबी यात्राओं का योग है जो लाभदायक साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, उपाय क्या करना है मेष राशि वालों को? देखिए, मेष राशि के जातकों को मेरे समझ से उपाय ये करना चाहिए कि इस महीने में 7 अनाज
1-1 किलो और एक कंबल ये शनिवार के दिन मेष राशि के जातकों को दान करना चाहिए, क्योंकि राहु की स्थिति मेष राशि में है। एक उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि 5 बुधवार अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे यदि मेष राशि के जातक जलाएं तो भी जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि वालों की होगी, कैसी रहेगी सितंबर के महीने में, उनका कामकाज कैसा रहेगा, क्या रहेगी स्थिति, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी, मेरा नाम अजीत है जी। नमस्कार पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1996 है। जी। पंडित जी, मैं अपने भविष्य और नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। चलो बेटा, मैं बताता हूँ अजीत। तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी शनि है और लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि का पंचम नवम दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। 26 डिग्री का शनि, 11 डिग्री का मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर बहुत देर होगा आपको नौकरी मिलने में तो मार्च अप्रैल 2023 तक आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक उपाय आपको करना चाहिए। वो उपाय ये है, मंगल का एक छोटा सा मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन कर डालिए। अजीत, अगर 10 माला जप 50 दिन आप करेंगे और किसी हनुमान मंदिर में लाल कपड़ा, मसूर की दाल, तांबे का लोटा, गुड़ और गेहूं का आटा, ये सारा सामान किसी हनुमान मंदिर में दान करेंगे तो निस्संदेह आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वालों की कामकाज की स्थिति कैसी रहने वाली है सितंबर में, थोड़ा सा इंतजार और। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। थोड़ा तेज बोले नेहा जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पता करना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1982। जी, क्या जानना चाहती हो? समय है 3:37 सुबह के AM और दिल्ली का स्थान है। क्या जानना चाहती हो? हाँ जी, मैं ये उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ कि उनके किताबों का काम है, उनका बिजनेस इतना चल नहीं रहा और कौन सा नया बिजनेस करें और उनका मकान कब तक बनेगा और भविष्य के बारे में कैसा रहेगा पूरा। चलो नेहा, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे 10वें भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि दोनों की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है, जिसके कारण आपके पति का व्यवसाय पिछले 3 वर्षों से ठीक नहीं चल रहा है और व्यवसाय की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 17 जनवरी 2023 तक अभी व्यवसाय में कोई खास प्रगति दिखाई नहीं देगी। नौकरी में क्या करना चाहिए, इसके लिए अगर देखा जाए तो फर्नीचर का काम इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर फर्नीचर का काम करें या किसी चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट का काम लेकर के कॉन्ट्रैक्टर का काम करें, ठेकेदारी का काम करें, तो वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात यह है, घर की बात है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि के साथ इत्तेसाल कर रहा है। ऐसे में अभी दूर दूर तक मकान का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मकान में अभी काफ़ी विलंब की स्थिति बनी हुई है। यदि आप चाहती हैं कि अच्छे से मकान आपको मिले तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए। इससे घर की व्यवस्था बनने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, वृषभ राशि वालों का इंतजार हुआ खत्म और जानेंगे कि क्या वृषभ राशि वालों का सितंबर में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिल सकता है, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी सितंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का ट्रांजिट ये है कि वृषभ राशि में व्ययेश मंगल की स्थिति है और वृषभ राशि का स्वामी इस समय पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य सुख के स्थान में विराजमान है। पंचम भाव में बुध चंद्रमा की युति इस बात का संकेत है कि सितंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है।
नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन नई चुनौतियां भी जीवन में आएंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, जिससे तरक्की होगी। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आमदनी भी बढ़ सकती है। सितंबर के महीने में आपके विरोधी भी आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन आपको अहंकार से बचना होगा, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को महत्व ना देते हुए अपने काम पर ध्यान दीजिए। असमंजस में हैं तो करियर या व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें, लेकिन सितंबर महीने में सोचे हुए काम पूरे होंगे। बस आपको एक उपाय करना है। इस पूरे महीने आपको दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उनका सुबह शाम आपको पाठ करना चाहिए। भगवती दुर्गा की कृपा से आपका जीवन मंगलमय रहेगा और सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी भाग्यकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सरिता जी बाराबंकी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरिता जी। बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, अपने भाइयों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे 2 भाई हैं। बड़ा भाई विवेक राजपूत 25 अक्टूबर 1991 शाम के 9 बजे, और छोटा भाई सत्येंद्र राजपूत 11 जुलाई 1997 सुबह 6 से 7 के बीच में। सर, नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखो, बड़े भैया के आपके नौकरी में तो अभी समस्या मुझे दिखाई दे रही है, और अभी तो इनको कोई सरकारी नौकरी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 30 साल के हो गए, 31वां साल चालू हो गया, और सरकारी नौकरी की केवल उम्मीद में इतना समय व्यतीत हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन एक उपाय करने पर हो सकता है कि सफलता मिले। वो उपाय ये है, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ। विष्णु सहस्र नामावली का अगर रोज़ एक पाठ सुबह करें, राम दरबार की पूजा करें, और ये उपाय लगातार 125 दिनों तक सुबह करें, तो निसंदेह नौकरी का चांस बनेगा। छोटा वाला अभी 25 साल का है, 97 बॉर्न है। जहाँ तक उसके बारे में है तो बताना चाहूँगा कि आपका छोटा भाई है। ऐसे में मंगल और सूर्य की जो स्थिति है वो चतुर्थ दशम है। उसके भी नौकरी में थोड़ा सा अरण्य मंथन की स्थिति तो है, ज़्यादा मेहनत की स्थिति है, लेकिन अंत में उसको सफलता मिलेगी। और हो सकता है कि बड़े भाई से पहले ही छोटे वाले को रोजगार में सफलता मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सूर्य को जल देना चाहिए ऐसे भाई को, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो चलिए, मिथुन राशि का ट्रांजिट ये है कि आपके चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा, और आपके दसम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। केतु आपके संतान भाव में विराजमान है। ऐसे में मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना निसंदेह अच्छा रहने वाला है। कुछ बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे। कारोबारियों को बहुत लाभ होगा। प्रमोशन मिलने का योग है, लेकिन आप पर काम का बोझ भी बढ़ सकता है। काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस महीने आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी सफलता पाएंगे। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर भी आपको मिलेगा, लेकिन तनाव भी हो सकता है। ऐसे में काम को खुद पर हावी ना होने दें। सितंबर के महीने में मिथुन राशि वालों को आमदनी बढ़ सकती है। इन अवसरों का लाभ उठाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, विवाद से बचें।
मिथुन राशि के जातकों को विदेश जाना चाहते हैं अगर, तो उनकी इच्छा पूरी होगी। करना ये है कि यदि आपकी मिथुन राशि है और सचमुच में विदेश से जुड़ी हुई यात्रा में आपके अवरोध आ रहा है, तो आपको 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार मंदिरों में दान करना चाहिए आरती के लिए, और साथ में कुछ दक्षिणा द्रव्य भी देना चाहिए। आपके कपूर से 5 मंदिरों में अगर नित्य आरती होना शुरू हो हर बुधवार को, और ऐसा 5 बुधवार उपाय हो जाए, तो निश्चित रूप से भाग्य आपका चमकेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। क्या सितंबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के बारे में अब चर्चा करने जा रहा हूं, और कर्क राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है। धन भाव में सूर्य स्वगृही है, पराक्रम का स्थान में बुध और चंद्रमा की युति है, सुख स्थान में केतु है। तो सितंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ रहने की उम्मीद है। कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, अधूरे काम भी आपके समय से पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो शुभ समाचार भी मिल सकता है, या काम को लेकर यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। कारोबारी, नौकरी पेशा इस महीने दूसरों के भरोसे ना रहें। अपनी वाणी और व्यवहार पर आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। कर्क राशि वाले कारोबारियों के लिए भी सितंबर का महीना उत्तम है। कारोबार का विस्तार करने के लिए समय शुभ है। आयात निर्यात से जुड़े काम कर सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्ते पहले की तुलना में सफलतादायक सिद्ध होंगे, लेकिन अहंकार से बचने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव में भी सुधार करें। अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए आपको सोमवार के दिन 1 किलो चावल, 1 लीटर दूध, आधा किलो चीनी, ये 3 सामान आपको शिव मंदिर के पुजारी को 5 सोमवार दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर में किन लोगों को पार्टनरशिप करनी चाहिए? क्या कुछ रहेगा आपका कामकाज से जुड़ा हुआ पूरा लेखा जोखा, ये बता रहे हैं आपको पंडित जी लगातार। लेकिन उससे पहले एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी जी प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, हमें अपनी बड़ी बहन, भाई और पापा के बारे में जानना है। मेरी बड़ी बहन का नाम ज्योति है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1994 को हुआ है। उनकी शादी नहीं हो पा रही है। रिश्ते आते हैं पर वापस चले जाते हैं। और भाई, उनका नाम राहुल भारती है। उनका जन्म 17 अप्रैल और 1997 को हुआ है। उनको क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? अच्छा, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपको बड़ी बहन के विवाह का है। तो सुनो, ऐसा है रजनी, तुम्हारे एकादश भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि का षडाष्टक योग है। अभी भी आपके बहन के विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 17 जनवरी 2023 के बाद धीरे धीरे विवाह का योग बनेगा। आपकी बहन को चाहिए कि कार्तिक के महीने में 5 रविवार का व्रत करें और नमक ना खाएं। दूसरा उपाय ये है कि हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करें। ये 2 उपाय करने से विवाह का कार्य जल्दी से संपन्न होगा और घर में खुशियां आएंगी। जहाँ तक छोटे भाई के नौकरी का प्रश्न है, तो देखिए अभी उसमें विलंब की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है और ये विलंब 2 साल तक भी हो सकता है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि इनका कार्य जल्दी से हो, इसलिए ये हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का संयुक्त रूप से पाठ किया करें। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए? किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है?
सितंबर में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सितंबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर के महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को शुभ फल मिलने वाला है। करियर में उछाल आएगा, सुख बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, वाहन आप खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी, आमदनी बढ़ने के योग हैं। कामकाज से और कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के ही कोई बड़ा फैसला आपको लेना चाहिए। सितंबर के महीने में सिंह राशि के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। आपकी मार्केट में अच्छी छवि बन जाएगी। कारोबार में आपके साझेदारों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सतर्क रहिए क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। तो आपकी ये राशि इस बात का संकेत करती है कि आपको नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं पीलीभीत से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। पंडित जी, मैं 2 सवाल प्रणाम। मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे। मेरी बेटी जिसका जन्म 3/8/92 की दोपहर 3:37 पर पीलीभीत में जन्म हुआ है। इसने BDS और MBA किया है। इसके वैवाहिक जीवन, जॉब और स्वास्थ्य और ससुराल से इसके संबंध सही नहीं है, सही होंगे अथवा नहीं। दूसरा है मेरा बच्चा लड़का 25/3/82 3:55 मुरादाबाद, और ये सितंबर में जॉब बदल लिया है, सही रहेगा नहीं? देखिए, जो आपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है उसके बारे में तो यही आपको मैं बता सकता हूँ। शनि और चंद्रमा दोनों ग्रह परस्पर नवम पंचम हैं। अभी वैवाहिक जीवन तो अच्छा नहीं है, अच्छे का संयोग नहीं है। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो बेटी की सारी मनोकामना पूरी होगी। जहाँ तक बेटे के लिए नौकरी के लिए प्रश्न है तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके पंचम से तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति है। बेटे को चाहिए कि एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में पिरो करके उसे गले में बृहस्पतिवार को धारण करें तो निसंदेह जिस क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे वहीं सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की होगी, लेकिन लखनऊ से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम आवेजा है। मेरी जन्म तिथि है 2 फरवरी 1992 जी। पंडित जी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। मेरा एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि मेरे 2 भाई हैं, दोनों वकालत करना चाहते हैं। क्या उनको उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहले प्रश्न का उत्तर तो आदेशा ये है कि आपके जन्म लग्न का स्वामी मंगल और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि दोनों की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको निसंदेह सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। भाइयों की बात जहाँ तक है तो देखो, ऐसा है कि तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और 10म भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि है।
अगर वो लोग वकालत करना चाहते हैं तो उन्हें वकालत करना चाहिए। अगर वकालत करेंगे तो 2.5 वर्षों तक ज़्यादा संघर्ष है, उसके बाद रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे और जीवन आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि की नौकरी पेशा लोगों को क्या सितंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या सितंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन सितंबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर उन्हें गौर करना चाहिए? आइए जानते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बताना चाहूँगा, सितंबर का महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। किस्मत का साथ मिलेगा मेरे भाई, और कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम का बोझ बढ़ेगा और न चाहते हुए भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना है। लेकिन कन्या राशि वाले नौकरी पेशा को अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, नया कारोबार शुरू करने के लिए समय शुभ है और कारोबार बढ़ाने के लिए भी ग्रह गोचर अच्छे हैं। कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर करना चाहिए, वरना भारी नुकसान की भी संभावना बन सकती है। आपके विरोधी इस समय सक्रिय हैं, ऐसे में अपने कारोबारी योजनाओं की चर्चा ना करें, अवसरों का लाभ उठाएं और मुनाफा बढ़ाएं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बुधवार के दिन एक तोता पिंजरा सहित खरीद करके और उसे हवा में तोते को आज़ाद कर दें और पिंजरे को तोड़ करके उसे डस्टबिन में डाल दें। ये उपाय आप बुधवार को करें तो निसंदेह आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की होगी, लेकिन उससे पहले इंदौर से कॉलर जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए संजय जी। सर, मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ, जिसका जन्म 17/12/2007 का है। पढ़ने में बहुत वीक है पंडित जी वो जी। और कुछ भी मतलब ज्यादातर झूठ बोलने लग गया, इतना झूठ बोलता है। और साथ में मैं अपने बारे में भी जानना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1978, जो कि मेरा व्यवसाय बहुत ही कम चल रहा है। मैं दुकान चलाता हूँ MP ऑनलाइन की बड्डी। देखिए, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो शनि से परस्पर पंचम नवम है। घबराइए मत, आगे चल करके लड़का आपका ठीक रास्ते पर निकलेगा। झूठ न बोले, इसके लिए आपको नाव या घोड़े की कील मिल जाए तो उसे बिना गर्म किए हथौड़े से पीट पीट करके उसकी अंगूठी बनवा लेनी चाहिए और उसे दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में बेटे को शनिवार को 4 बजे शाम धारण करवा देना चाहिए। इससे उसके सामान्य व्यवहार में भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जहाँ तक अपने बारे में आपका प्रश्न है तो आपका भविष्य ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है और अच्छा समय आने में जनवरी 2023 तक का इंतजार हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि तुला राशि के लिए सितंबर का महीना मिला जुला फल देने वाला है। शनिदेव आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य क्षमता में गिरावट ना आने पाए और समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन इसी महीने अपनों के सहयोग से आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहा पद मिल सकता है। सितंबर महीने में तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। काम में मन नहीं लगेगा, बेचैनी रहेगी, आत्मविश्वास में गिरावट देखी जाएगी।
सफलता चाहते हैं तो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करिए, हिम्मत मत हारिए, नकारात्मकता को हावी खुद पर न होने दीजिए। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं उनको सितंबर के मध्य में कुछ सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ दिल्ली से, उर्मिल। उर्मिल जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम मैं राम। मेरा नाम उर्मिल है और मैं अपने बेटे ऋतिक के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी, वो उसका 24वां साल में है वो, और उसकी शादी के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि कब कैसे चलेगा उसका। उर्मिला, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति आमने सामने बैठे हुए हैं और बुध बृहस्पति जब आमने सामने होते हैं तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में एक तो बेवजह की आर्गुमेंट होती है और दूसरी बात विवाह होने में विलंब होता है। तो आपको चाहिए कि आपका बेटा 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, 1 पैकेट चीनी, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट हल्दी, इतना सारा सामान इकट्ठा करके बृहस्पतिवार को किसी विष्णु मंदिर में जाकर के पुजारी को दान करना चाहिए। ये उपाय अगर 5 बृहस्पतिवार हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके मन का भय भी समाप्त हो जाएगा और आपका भाई कर्तव्य परायण होकर के अपने भविष्य के बारे में भी अच्छा सोचेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं विन्नी कांगड़ा से। बहुत बहुत स्वागत है विन्नी जी, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए बिन्नी जी। जन वंदना पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी मैंने अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न पूछना है। मेरी बेटी का नाम समृति जम्बाल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 2003 की है। पंडित जी ये एथलेटिक्स करती है, तो आप इसके भविष्य के बारे में बताइए कि इस क्षेत्र में मतलब क्या इसका भविष्य के बारे में बताइए। देखिए ऐसा है विन्नी जी, मैं जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पे यही कह सकता हूँ कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध स्वगृही है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, ये भी पंचम नवम इत्थसाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके भाई का भाग्य अच्छा है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में जो एक बार ठान लेंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे। बस करना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और नवरात्र के दिनों में रोज पूजा पाठ करें या न करें, परिवार और अष्टमी के दिन दुर्गा जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो चलिए अब वृश्चिक राशि के जातक भी जान लें कि आपके राशि में भले कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके व्यय भाव में केतु है। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। तो सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। राजनीति और सरकारी कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए भी महीना शुभ साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही शुभकारी है। महीने की शुरुआत में आपका मुनाफा बढ़ेगा और मनचाहा स्थानांतरण भी हो पाएगा। आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार का विस्तार करने की योजना सफल होगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में अचानक धन लाभ होगा, योग बनेंगे और अपना सहयोग मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बारी धनु राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी बृहस्पति सुख स्थान में गोचर कर रहा है और आपके आजीविका स्थान में बुध चंद्रमा जैसे 2 शुभ ग्रह इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सितंबर का महीना आप जातकों के लिए फलदायी साबित होगा। कारोबारियों को नौकरी पेशा की तुलना में ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन कारोबारियों को कोई बड़ा प्रस्ताव भी मिल सकता है। इस समय आपको मेहनत का 2 गुना फल प्राप्त होगा, करियर रफ्तार पकड़ेगा, प्रमोशन का योग है। लेकिन महीने के दूसरे हफ्ते में आपको विरोधियों से सतर्क रहने के लिए सावधान करना चाहूँगा। कुछ लोगों को अपने अहंकार के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। वाद विवाद की आपको परेशानी हो सकती है। कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वालों के लिए भी अच्छा योग है, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। आप किसी षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं। आपको दुर्गा सप्तशती के कवच और चौथे अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे सारी आपकी अधूरी मामला पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनु जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी हो बेटा। मेरा नाम तनु शेखावत है। मैं मेरे पापा और मम्मी के बारे में और मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 2003 मंगलवार जी। और तनु अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज आप बिल्कुल म्यूट कर लें। तनु अगर टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर ली हो तो आप इसके बाद बात कर सकती हैं। मेरे पापा का नाम है राजेंद्र सिंह शेखावत। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1979 मंगलवार। तो मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिलती। और मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब है या नहीं पंडित जी, इसलिए मैं बताइए। देखो, जहाँ तक तुम्हारे नौकरी का प्रश्न है तो उसमें मुझे पूरी सफलता दिखाई दे रही है। आप सफल होगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। जहाँ तक पिताजी के सफलता की बात है तो काफ़ी संघर्ष की स्थिति इनके सामने है। और केतु तुला राशि का इस बात का संकेत कर रहा है कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था अभी नहीं बन पाई है, जिसके कारण बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए। नित्य अगर श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पति पत्नी पाठ करना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी जिंदगी का भाग्योदय हो जाएगा और सारे अधूरे काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हैं ध्रुव कोल्हापुर से। ध्रुव जी स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। ध्रुव जी स्वागत है आपका। पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी जय माता दी। हाँ, जय माता दी भैया। पंडित जी, मेरी बच्ची खुशबू जायसवाल है, 30 मार्च 1999 और रात को 10 से 11 के बीच में उसका यूपी गोरखपुर की पैदाइश है। तो क्या जानना चाहते हैं? वो लोग बोलते हैं वो मंगलिक है और उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा। मैं पेंटिंग का मंगलिक का योग तो बना हुआ है और विवाह का योग भी अब बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी शीघ्र भविष्य में विवाह का संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि 1 दर्जन केला बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में पुजारी को दान करें। ये उपाय लगातार 5 गुरुवार करने पर विवाह संबंध में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी और योग्य जीवन संगिनी की तलाश पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को सितंबर में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। सितंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
देखिए, सितंबर के महीने में मकर राशि के जातकों का समय न बहुत अच्छा है न खराब है, मिला जुला समय। कार्य क्षेत्र में थोड़े से विघ्न, थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न हो सकती है। महीने के पहले हफ्ते में कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज होने के, बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अपना काम प्रभावित ना होने दें और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। महीने के दूसरे हफ्ते में काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। महीने के तीसरे हफ्ते में विरोधियों से आपका सामना हो सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, हर काम पूरा होगा। नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी पेशा और कारोबारियों को सितंबर के आखिरी हफ्ते में विवाद और षड्यंत्रों से संभल करके रहना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मकर राशि के जातकों को शनिवार को किसी शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करना चाहिए और सरसों के तेल के दिए भी जलाने चाहिए। सरसों के तेल का दिया जितनी बार जलाया जाए वो दिया मिट्टी का हो और हर बार नए दिए का उपयोग किया जाए और पुराना दिया किसी साफ सुथरे स्थान पर विसर्जित कर दिया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। और जानेंगे कुंभ राशि वालों का कामकाज कैसा रहने वाला है सितंबर के महीने में, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। सुमन जी रतलाम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा मुझे अपने बेटे बेटी के बारे में पूछना है और पति के बारे में। बेटे का जन्म 13 दिसंबर 2012 का है और बेटी का जन्म 4 अप्रैल 2017 का है। तो बेटे का भविष्य कैसा रहेगा? क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगा बाद में? देखिए, अभी तो बहुत छोटा है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके पुत्र भाव से दशम भाव को अगर देखा जाए तो शुक्र शनि की स्थिति बनती है, जो इस बात का संकेत करती है कि इसको बहुत ही मर्यादित और बहुत ही अच्छी नौकरी मिलेगी। ये कह पाना बहुत कठिन है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी। जो भी नौकरी मिलेगी, आय स्रोत अच्छा रहेगा, मान सम्मान के साथ पढ़ाई पूरी होगी और मान सम्मान के साथ नौकरी भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों को जानना है कि भाई कामकाज कैसा रहेगा सितंबर के महीने में, थोड़ा सा इंतजार। और एक और कॉलर है हमारे साथ, गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। इनका जन्म है 25/1/1978 जी जनवरी। और पंडित जी ये कोई भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तो पंडित जी मुझे इनके बारे में पूछना है। इतना कर्जा है हमारे ऊपर कि उतरता ही नहीं है पंडित जी। और मुझे मेरी बेटी के लिए भी पूछना है पंडित जी। इनका जन्म है 10 सितंबर 2007 और ये 10th में पढ़ रही है। और पंडित जी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इनकी पूरी वो नहीं कर पाती। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरह से आप जान लीजिए, भाग्य तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्रहों की चाल अभी ऐसी है कि मनोवांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर आप अपने घर में श्री सूक्तम के और कनकधारा स्त्रोत के सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना शुरू कर दें, तो दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो सुख आपको न मिले। और जहाँ तक आपके बेटी के पढ़ाई का सवाल है, उसके प्रतियोगी परीक्षा की बात है, उससे कहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे। जिस दिन गणेश का अथर्व शीर्ष उसे पूर्ण रूपेण शुद्ध कंठस्थ हो जाए, उसके बाद जो दिन बुधवार या मंगलवार का पड़े, उस दिन लाल कलम से सादे कागज पर पूरा गणेश अथर्व शीर्ष लिखना चाहिए, उसे लेमिनेशन करवाना चाहिए और 8 ब्राह्मणों के हाथ में एक एक पन्ना वो लिखा हुआ मंत्र और 10-10, 20-20 रुपये दक्षिणा दे देना चाहिए। इससे धर्म का प्रसार होगा और आप सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। एक और कॉलर है लखनऊ से, गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहे गीता जी। हाँ पंडित जी, हमें अपने बेटे के बारे में बात करनी है।
उसकी पैदाइश है 2002 15 अप्रैल 11:04। पंडित जी उसका बीटेक किया था, प्लेसमेंट हो गया था नोएडा में। अब उसका पंडित जी फुल नहीं हो रहा है और बच्चों का हो गया है, उसका फुल में नहीं दे रहे ज्वाइनिंग अभी कंपनी वाले। देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि मार्च तक कोई न कोई शुभ समाचार इनको मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मार्च तक इन्हें कोई न कोई अच्छा चांस मिल जाएगा जो इनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम करेगा। इन्हें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने पर भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई कुंभ राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों का जो करियर है उसका विस्तार होगा। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़ा काम करने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। आपके सभी काम पर पूरे होंगे, समय पर पूरे होंगे, साथ में तालमेल बना करके रखें। नौकरी बदलने का, कारोबार से जुड़ा यदि कोई बड़ा फैसला आपको लेना है तो इसके लिए समय अच्छा है। आयात निर्यात से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी करने वालों को भी लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़ा कारोबार करने वाला या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले को शुभ समाचार मिल सकता है। कारोबार से जुड़ा आर्थिक लेन देन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, वरना हानि हो सकती है। और आपके चतुर्थ भाव के ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आप अपने माता के पुण्य से विकास के बहुत अजीबोगरीब ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। बस ध्यान ये दीजिएगा कि विवाह के बाद भी माँ का सम्मान अपनी जगह पर बरकरार रहे। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, नीलू बिजनौर से। नीलू जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। मेरा नाम मीनू है, मैं बिजनौर से बात कर रही हूँ जी। हाँ बोलो। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी जन्म तारीख है 23 मार्च 1993 और मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 3 मई 1997 शनिवार 9:50। उसकी सरकारी जॉब कब लगेगी? और आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हो? अपने बारे में मेरी शादी कब होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? चलिए नीलू जी, मैं बताऊं, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र का इत्तिसाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर आपकी शादी तय हो जाएगी। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में शादी तय हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि शादी होने में फरवरी महीने तक का भी समय लग सकता है। छोटे भाई के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके विषय में तो यही कहूँगा नीलू कि ये पैसा बहुत कमाएगा। सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत आत्मविश्वास वाला लड़का है। पैसा बहुत कमाएगा इतना मैं कह सकता हूँ। सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात नहीं कही जा सकती। सितंबर का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले इसके लिए सितंबर में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका पसंदीदा शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज़्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट पूरे महीने ये है कि बृहस्पति स्वगृही होकर के आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव में बुध है जो आज तो चंद्रमा के साथ है, और आपके छठे भाव में 16 सितंबर तक सूर्य की स्थिति बनी रहेगी।
आपके एकादश भाव में स्वगृही शनि है। कुल मिलाकर सितंबर के महीने में पहले हफ्ते में मीन राशि वाले कुछ लोगों को अपने करियर और कारोबार में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ने का योग बना हुआ है। कारोबारियों को भी मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको तरक्की करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और पदोन्नति होगी। कारोबार करने वालों को काफ़ी लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी से आपको बचना चाहिए। और भाई मीन राशि है तो आपको विष्णु सहस्रनामावली का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और बृहस्पतिवार को किसी गाय को चने की भीगी हुई दाल और गुड़ ये जरूर खिलाना चाहिए। ये 5 सप्ताह उपाय करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि सितंबर का महीना कामकाज के लिहाज से हर राशि वाले के लिए कैसा रहेगा। समय दिया आपने अपना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।